अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और एक फिर से हम लोग जलालीपुरा बकरीदू चाय वाले के पास आ गए हैं। यहाँ पे चबूतरा पर कुछ लोग बैठे हैं, बुनकर साथी हैं और क्षेत्रीय पार्षद हैं। बात करते हैं बुनकरों की एक बार फिर। ये बिजली सब्सिडी का जो नया रेट आया है, इस समय वो फिर क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये 8 महीने से कम मुख्यमंत्री के द्वारा 6 अप्रैल को लागू हुआ बिजली सब्सिडी का नया रेट, ये फिर क्यों चर्चा का विषय बना और इस समय बुनकरों के ऊपर क्या समस्याएं हैं, इन पर तमाम बातों पर विचार करते हैं। हमारे साथ हमारे पार्षद महोदय हाजी वकास साहब जुड़ चुके हैं। हाजी वकास साहब, एक बार फिर ये मुद्दा उठा है और ये चर्चा का विषय बना है और काफी प्रयास रहा है। क्या लगता है, 8 महीने का वक्त हो गया, आगे क्या प्रयास है, सरकार देना चाहती है बुनकरों को सब्सिडी सस्ते रेट पर कि नहीं? देखिए, जहाँ पहले आप बैठे हैं, पहले सबसे पहले आपका स्वागत है। बुनकर एकता जागरूक मंच का ये स्थान है जलालीपुरा, जो उसके सचिव भी हैं हमारे सदर अब्दुल रब भाई हैं। और ये हम लोग जो संगठन है लगातार बुनकरों की आवाज़ उठाती रही है और उठा भी रही है। और हम हिंदू बुनकर समिति को आज उनको बधाई देते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनके कमेटी के सदस्यों को करते हैं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बुनकरों को दुख दर्द को बताया। हालांकि सारे संगठन, बुनकर महासभा और जो भी हमारे हाजी इफ्तिखार साहब की भी कमेटी, सारे लोग लग के अपना अपना प्रयास लगातार कर रहे हैं कि बुनकरों की जो फ्लैट रेट व्यवस्था थी पुरानी वाली, उसी व्यवस्था को बहाल करने के लिए फिर से कोशिश किया जाए। और उसमें कुछ हद तक लोग कामयाब भी हुए, फ्लैट रेट व्यवस्था बहाल भी हुई, लेकिन रेट उसमें इतना ज़्यादा है। सरकार भी प्रयास में है कि देखिए, सरकार चाहती है कि बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, लेकिन कुछ बुनकर वो गुमराह, सरकार को भी गुमराह करते हैं। इसकी वजह से जो रेट सामने आने चाहिए वो नहीं है। जो हम आपके चैनल के माध्यम से और हिंदू बुनकर समिति के लोगों को, हम हमारी बुनकर एकता जागरूक मंच है, तमाम संगठन के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बुनकर हिंदू बुनकर समिति के लोग मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, आश्वासन भी दिया है कि जो आप लोगों की समस्या है उसको हम पूरी तरह से हल करेंगे। और माननीय आपके मंत्री रविंद्र जायसवाल जी भी उसको देख रहे हैं। तो देखिए, एक पहल जो संगठनें कर रही है, मतलब आम बुनकर तो जो होती जनता होती है वो इतने बड़े माननीय मुख्यमंत्री तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो संगठन के लोग हैं वही पहुंचते हैं, उन्हीं के माध्यम से बात को आगे बढ़ाया जाता है। और मैं आपके जन्म से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करता हूं कि जो उन्होंने कहा था कि जो बुनकरों की जो आंदोलनें हुई थी, जो मुरली बंद हुआ था, हड़ताल हुआ था, क्योंकि तो फ्लैट रेट व्यवस्था बीच में बाधित हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बुनकरों को 2006 से अच्छी और सस्ती बिजली देंगे। और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने उसके पहल भी किया, किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी देना शुरू कर दिया है। तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उन्होंने दे रहे हैं। तो हम बुनकरों को बुनाई के लिए मुफ्त बिजली हमें नहीं चाहिए, हमें जो जिस तरह से 2006 से फ्लैट रेट व्यवस्था मिल रही थी, उसी व्यवस्था को और सरल तरीके से लागू करें जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2006 से अच्छी और सस्ती व्यवस्था लागू करेंगे। तो वही व्यवस्था थे, बीच में अब 400 रुपया के हिसाब से शहरी लोगों को कर दिया गया। अगर और बिजली विभाग बुनकरों का शोषण कर रही है, 2 किलोवाट से नीचे कनेक्शन नहीं दे रही है। एक बुनकर का अगर किसी गिरस्ता का बाना बिन के 2 पावलूम लगाता है तो उसको 2 किलोवाट का कनेक्शन का 1700 रुपया, जो 150 रुपया जमा करना पड़ता था, वो 1700 रुपया जमा करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा शोषण तो गरीब बुनकरों को हो रहा है, तो उस पर विचार करना है। और जैसा कि हमसे भी बात हुई संगठन के लोगों से, उन्होंने कहा है कि जो 5 किलो, किसी को एतराज़ है कि 5 किलो वाट ऊपर के वाट लोड नहीं होने चाहिए, तो जो 5 किलो वाट का जो पुरानी व्यवस्था रेट का लागू कर दे, ऊपर लोड बढ़े तो उसको नए के हिसाब से लागू कर दे, जो भी अच्छा बुनकरों के हित में हो उसको सरकार चाहती भी है लागू करना। तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए, गरीब बुनकर मजदूर हैं, एक कुटीर उद्योग हम लोगों का, हम नौकरी नहीं मांगते, हमें नौकरी मिलती भी नहीं है, मुश्किल से 1% के लोग की नौकरी है। हमारा बुनकर समाज कम पढ़ा लिखा है, उस पर से GST लाद दिया गया, जबकि कभी भी कपड़ा पर किसी प्रकार का
कोई भी टैक्स नहीं था। बीच में एक बार एक्साइज ड्यूटी 3% लागू किया गया था, तो हमारा बुनकर समाज उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उनसे गुहार लगाई, वो भी खत्म हो गया। लेकिन कपड़ों पर जब जीएसटी आपने 5% लगा दी, तो उस जीएसटी से लगभग अरबों रुपया सरकार को आय हो रही है, और हमें बुनकर के सब्सिडी के लिए मात्र 800-900 रुपया सालाना देना है। तो कोई हर्जा नहीं है, सरकार हम खुद पैसा दे रहे, उसी पैसे से दे दें तो बुनकर का भला हो जाए। जो कुटीर उद्योग है लुप्त होने से बच जाएगा, जो बुनकर यहाँ से पलायन हो रहे हैं, दर्द हो, आप जाकर देखिए स्टेशनों पे, आपको पीड़ा होगी, दर्द होगी। आप चले जाइए सूरत चले जाइए, आधा बनारस तो सूरत में है, मुंबई चले जाइए, भिवंडी चले जाइए, अमृतसर चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, सारे जगह तो बनारस के बुनकर यहाँ कारोबार बंद है, छोड़ छोड़ के पलायन कर रहे हैं। तो उस पलायन को रोकने के लिए, बनारस की बुनकर की कला को रोकने के लिए, जो बनारस साड़ी की परंपरा है उसको रोकने के लिए सरकार को बहुत जरूरी है कि ये बिजली फ्लैट व्यवस्था को लागू करें। तो क्या लगता है इसमें विद्युत विभाग पर कार्य नहीं कर पा रही सरकारी कोई नाकामी है कि 8 महीने का वक्त हो गया, ना कोई आदेश पास हो रहा है? क्या लगता है 8 महीने का वक्त हो गया, देखिए क्या नाकामी मुझे भी लगता है कि जो प्रमुख सचिव है हाँ, हाँ। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सूचना नहीं दे रहा, कम्युनिकेशन का गैप है। और माननीय प्रमुख सचिव जी एक उच्च पद पे हैं, उनको भी पूरी अच्छी तरह मालूम, लेकिन वो भेदभाव कर रहे हैं। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये अधिकारी भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इनके भेदभाव की वजह से पूरी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच रही है। तो हम चाहते हैं कि प्रमुख सचिव जी पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ, अब पूरी दर्द और जो हमारी दर्द और पीड़ा है बुनकरों की, उसको पेश करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दें, और बुनकरों की जो फ्लैट रेट व्यवस्था 2006 की थी उस व्यवस्था को लागू करें। जैसा कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं विद्युत विभाग और जो आला अधिकारी हैं, आला कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं उनका जो उनको सही फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रयास काफी था, बीच में कई संगठन या कई बुनकर के नाम से संगठन आए और उनके द्वारा कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन सरकार को जानकारी मिल रही है, इसके वजह से ये समस्याएं जो है बुनकर की जो जटिल समस्याएं वो दूर नहीं हो रही है। क्या लगता है कि कुछ ऐसे संगठन हैं जिसका क्या बोलते हैं सही कदम नहीं है? देखिए, जनता को नाम बताइए अपना। मैं बिस्मिल्लाह अंसारी, बुनकर एकता जागरूक मंच का मैं नायब सचिव हूँ। देखिए मकबूल भाई, आप बुनकरों के लिए बहुत चिंतक रहते हैं। आज 8 महीने का दिन हो गया, सरकार को कितनी बुनकर के जो भी प्रतिनिधि गए सरकार को रेट कम करने के लिए, बात करने के लिए, आज तक जैसे लग रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी 4 तारीख को माननीय दानिश आजाद मंत्री जी भी आने वाले हैं बुनकर को समस्याओं को लेकर। हमको तो नहीं लगता है कि ये मसला हल हो जाएगा। वाराणसी में यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ, वाराणसी में 6 महल के पास गुलिस्ता स्कूल में 4 बजे और 11 बजे वो आएंगे शनिवार को। क्या लगता है इसमें कितने बुनकरों के संगठन इकट्ठा होंगे? हमको तो लग रहा है कि दानिश आजाद जी की कुर्सी जाने वाली है। हाँ, संगठन को लेके वो पसमंदा समाज को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री जी को खुश करना चाह रहे हैं, और जो चाह रहे वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बुनकर इतना धोखा खा चुका है हर लोगों से, इतना पीड़ित हो चुका है कि अब किसी को विश्वास करना नहीं जानता है। अभी जैसे हमारे शैलेश भाई और वस्त्रालय संघ के हिंदू बहनी के लोग काफी उन्होंने प्रयास किया। हमको लगता है कि 3 साल या 2 साल के बाद आज मुख्यमंत्री जी से पर्सनली मुलाकात हुई है। मैं उनको आज बधाई भी देना चाहता हूँ कि उनका प्रयास सफल है और आगे भी उम्मीद है कि सफल रहेगा। और उनसे मैं अनुरोध करता हूँ जो आज 1720 रुपया जो आज रेट जमा हो रहा है 2 मशीन का, जहाँ 286 होता है आज वहाँ 1720 हो रहा है। ये बहुत भारी पड़ रहा है, बुनकर दे नहीं पा रहा है। मकान का हाउस टैक्स जो बढ़ा हुआ है ये भी एक सिर दर्द बना हुआ है। इसके लिए भी सदन में सारे पार्षदों ने आवाज उठाई है, बाकी सदन में कोई तरह की ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिससे बुनकरों को राहत मिल जाए। तो हाउस टैक्स में क्या बढ़ा है, मतलब क्या उसमें? हाउस टैक्स में यही बढ़ा हुआ है कि जिसके यहाँ पावर लूम चलता है उसको कमर्शियल के हिसाब से देना है। बुनकर कितना कमा ले रहा है कि सब चीज का वो टैक्स से देगा। कमर्शियल मतलब बुनकरों से कमर्शियल वसूली।
कमर्शियल वसूले रहा है। 360 के जगह आज लोगों का टैक्स 2000, कोई का 3000, कोई का 10,000 ऐसे ऐसे आ रहा है। जन चौपाल लगा तो उसमें काफी लोग अपना सुझाव भी दिया और अपना शिकायत भी दर्ज कराए हैं। अब आगे देखिए सदन क्या करता है, क्योंकि हम लोग गरीब बुनकर आते हैं और गरीब बुनकरों को सरकार अच्छी सुविधा देती है कि बुनकर हमारा खुश रहे, फूला फला रहे। बाकी ये जो सरकार है, सरकार से तो हम लोग उम्मीद जो लगाए बैठे रहे, आज हमको लगता है कि उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। आदमी इतना बेबस हो जा रहा है, घर दुआर छोड़कर कोई बेंगलोर, कोई कहीं चल जा रहा है। परिवार उसका रात भर सो नहीं पाता है चिंता में कि हमारे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो ये सब चिंता का विषय बना रहता है। सरकार से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो बढ़ी हुई बुनकरों को दर है उसको पुरानी व्यवस्था बहाल कर दे। लोड का जो मसला है 4 किलो 5 किलो, उसको अगर 10 किलो करना है तो 10 किलो कर दे। 5 किलो वाले का जो रेट है वो कम से कम रखा जाए, जिससे बुनकर हमारा खड़ा हो सके, फिर पुराने घर लौट के चला है। यही मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस पर ध्यान दे और बुनकरों को जो भी गंभीर मामला है, जो भी सुविधा है, उनको उपलब्ध कराए। जैसा कि आपने सुना कि बुनकरों की जो हालात हैं उन पर तो बिस्मिल्लाह साहब बराबर प्रयास कर रहे हैं और कई पत्रकार और मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया और हर जगह पर बिस्मिल्लाह साहब जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं और प्रयास बराबर कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। एक बार फिर हमारे साथ बुनकर एकता जागरूक मंच के साहब अब्दुल रब साहब हैं और एक बार इनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या लगता है कल क्या बोलते हैं 4 तारीख को एक बैठक होने वाली है आपके गुलिस्ता स्कूल में, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो क्या लगता है इन बैठकों से क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आएगा? देखिए ऐसा है कि मेरा नाम अब्दुल रब अंसारी है और मैं बुनकर एकता जागरूक मंच का अध्यक्ष हूँ। ये हम लोगों ने पीछे 8-9 महीने से प्रयास कर रहे हैं। सरकार जरा सा भी हम लोगों की बात पर ध्यान नहीं दे रही है। अब उनको ये लग रहा है कि अब इलेक्शन करीब है तो वो कुछ उसका जो है इसको लटका के रखा गया है, क्योंकि इलेक्शन के मौके पे इसका जो है गुडविल उठाना है, हाँ मुद्दा बनाना है, फायदा लेना है। मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में हम लोगों ने हमारे हाजी वकास साहब कई बार लखनऊ गए, लेटर भी दिया, मगर उनसे मुलाकात नहीं हुई। बहुत कोशिश किया, 4-5 बार गए और हम लोगों ने हर जगह लेटर प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, डीएम को, हर जगह दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस चौकी को भी दिया गया, ये समझिए। मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं है और सुनना भी नहीं चाहते। हो सकता है कि इलेक्शन करीब आ रहा है इसलिए उनको एहसास हो रहा है। अच्छा, ये क्या वो सुनना चाहते हैं क्या उनका प्रतिनिधिमंडल जो है? देखिए अगर मुख्यमंत्री जी अगर चाह जाए तो एक दिन में हो जाए, मगर वो चाहते नहीं, वो उधर ठेलते हैं और जो उनसे नीचे का मंत्री है वो उधर ठेलता है, जो उससे नीचे का मंत्री है उधर ठेलता है। खाली बेवकूफ बना रहे हैं, करना नहीं चाहते। हमारी बात बुरी लग सकती है, मगर अगर मुख्यमंत्री का एक पावर होता है, अगर वो कह दे कि नहीं ये काम आपको करना है तो हो जाए। हफ्ता भर 10 दिन में 8 महीना से ये उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। लोग पैसा दे दे के, सरकार तो कह रही कि किलोवाट से, यहाँ हार्स पावर में लिया जा रहा है। 2 किलोवाट का जिसका कनेक्शन है उसको 21-2200 रुपया देना पड़ रहा है। 2200 रुपया, वो 1700 नहीं ले रही है, वो तो मोटर के हिसाब से ले रही है, आधा किलो के हिसाब से। वो मोटर के हिसाब से उसमें 5 मोटर जोड़ रही है। और उसके बाद जो है ये जो कारपोरेशन वाले यहाँ जो कजाकपुरा में है, ये सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। और जिस दिन बिजली का बिल जमा करने जाओ, मालूम पड़ता है कि हम क्या कहते हैं कि कौन सा आज हम काम, सारा दिन लग जाता है। उधर जाओगे वो चढ़ाएगा, फिर उधर जाओगे तो वो करेगा, तो उधर जाओगे तो वो करेगा, तब जा करके आपका नंबर आएगा। पूरा दिन खराब होगा। पहले लोग बिजली का बिल जमा करने जाते थे 2 महीना 3 महीने में आराम से। अब वो पावर काट के, ये स्मार्ट मीटर जब से आया वो पावर काट के हर महीने लोगों को बुला लेता है, काट देता है। लोग मजबूर होते हैं, जाते हैं। तो जब पहले 4 महीने में आदमी जमा करता था, अब वो हर महीने बुला रहे, तो उसको बुकिंग भी बढ़ाना चाहिए कि आदमी जाए, आधा घंटा 1 घंटे में काम हो जाए, अपने घर चला जाए।
मालूम पड़ता है कि आज हमको बहुत बड़ा त्योहार है, हमें बिजली के बिल जमा करने जाना है। तो ये है, तो इस पर क्या प्रयास है? इस पर मतलब कहीं ना कहीं कजाकपुरा आश्रम की ज्यादा इस पर कजाकपुरा की समस्या है, तो इस पर क्या संगठन है कि कई अब संगठन है देखिए मिल करके, ये तो इस पर क्या प्रयास ये हो सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी समस्या है, मगर ये जो कजाकपुरा जो 8वां स्तंभ बोला जाता है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लीडर है। हर काम यहीं से पहले स्टार्ट होता है, ये भी जान लीजिए। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश को ये बताता है कि इस तरीके से काम करना है, जैसा ये करता है सारे लोग उसके बाद में करते हैं, पहले ये होता है। तो हम ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अगर चाह जाए तो 1 हफ्ते में भी हो सकता है। और उन्होंने तो बड़ा अच्छा कहा था कि हम पुरानी व्यवस्था से सस्ता और अच्छा देंगे, मगर ऐसा महंगा मिला है कि जो चीज 500 रुपया जमा आदमी करता था, अब वो 21-2200 रुपया जमा करने में मतलब हालत खराब हो जा रही। उसके बाद एक प्रॉब्लम और है, लोड तो ज्यादा है नहीं, हर आदमी अपने हिसाब से लिया है, जितनी जरूरत है उससे कम ही खर्च कर रहा है। मगर उसके मोबाइल में आप बिजली का बिल जमा करने जाओगे, वो कह देगा आपके यहाँ ओवरलोड है, आपके यहाँ 4000 की बिल है, 5000 बकाया है, अब 9000 जमा करिए तो आपकी बिजली की बिल जमा होगी। ये सब समस्या है, मतलब लूट मचा हुआ है, लूट, मतलब कई तरीके से बुनकरों का शोषण हो रहा है, लूट मचा हुआ है। अब आदमी 1 बार 2 बार कब तक ये करेगा, समझ में नहीं आता। 8 महीने का वक्त हो गया, लेकिन प्रयास जो था प्रयास ही हो रहा है अभी तक, सुनवाई तो हो नहीं सुनवाई रही नहीं है। हो रही है। और हो सकता है कि दानिश आजाद आ रहे हैं, हाँ। अब ये लोग अगर